स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेंज का। रेंज अनग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो रेंज है हमारे पास उसका फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ये एक्स मैक्स एक्स मिन, एक्स मैक्स का मतलब एक्स मैक्सिमम है यानी एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है। एक्स मिनिमम का मतलब एक्स की सबसे छोटी वैल्यू है। अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आपने उसको कैसे करना है, आपने अपनी इस पूरी ऑब्जर्वेशन में ये बात देखनी है कि मेरे पास सबसे छोटी टर्म्स कौन कौन सी है, सबसे छोटे वाली टर्म कौन सी है और सबसे बड़े वाली टर्म कौन सी है। तो देखें, इस ऑब्जर्वेशन में ही आपकी बुक की एग्जांपल मैंने उठाई है। तो 110 मुझे डाटा में से सबसे बड़ी वैल्यू है क्योंकि मैंने कंफर्म किया, मैंने सारी वैल्यूज को एक बार देखा है। इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है। और इसके बाद सबसे छोटे वाली वैल्यू 49 है। ये देखें, ये पड़ी है 49 की वैल्यू और मैंने इस बात को कंफर्म किया है, 100% कंफर्म किया है कि मैंने सारी वैल्यूज़ को एक बार चेक किया है, 49 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है। तो रेंज निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स मैक्सिमम है वो 110 है और जो एक्स मिनिमम है वो 49 है। तो हमारी रेंज कैसे कैलकुलेट होगी, हमारी रेंज कैलकुलेट होगी एक्स 110 में से 49 को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास लास्ट आंसर बचेगा वो हमारे पास रेंज का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। पिछले काफ़ी सालों में आप पेपर उठा के देख लें, अगर ये लॉन्ग नहीं आया हुआ तो मुझे बता दें। लेकिन इस साल मैंने आपको कुछ और लॉन्ग भी करवाने हैं क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर है। हो सकता है कि बोर्ड वाले अपनी जो है इस चीज़ को या इस रवायत को थोड़ा सा बदल दें, तो हम वो भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है हमारे पास। देखिए, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये अनग्रुप्ड के लिए है। ये दोनों चीज़ें अनग्रुप्ड के लिए हैं, ग्रुप्ड डाटा के लिए नहीं है। ये हम तब ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे जब ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई खास फ़र्क नहीं है। हमारा जो वेरिएंस का फार्मूला, ज़रा आप उसको गौर करें और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पे गौर करें। माशाल्लाह से आप समझदार हैं, आप फ़ौरन से ही बात देख लेंगे कि सिर्फ एक अंडर रूट का फ़र्क आ रहा है। जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम अंडर रूट लगा देते हैं और जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो हम अंडर रूट नहीं लगाते। स्टैंडर्ड डेविएशन का उर्दू में नाम मेयारी इनहराफ है और वेरिएंस का उर्दू में नाम तगयरत है। यानी तगयरत का फार्मूला हमारे पास ये वाला है और जबकि मेयारी इनहराफ का फार्मूला हमारे पास ये वाला है। तो फार्मूले तो आपको मैंने बता दिए, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी है। तो एग्जांपल देखें ज़रा। एग्जाम्पल है एक्स 60 70 30 90 80 42। तो अब यहाँ से आप ये भी देख लें कि हमारे पास जो डाटा है वो ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है। तो ओब्वियसली हमारे पास डाटा अनग्रुप्ड है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी गई अभी तक। तो जब तक हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी जाएंगी हमारा डाटा अनग्रुप्ड होगा। अच्छा जी, देखें, अब हमें एक एक्स दे दिया गया। मैंने एक्स को क्या किया, मैंने एक्स का जो है वो एक कॉलम बना लिया। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक्स का कॉलम मैंने इस तरह से जनरेट कर दिया। अब मैंने एक्स में से एक्स बार माइनस करना। देखें, हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने एक्स में से एक्स बार को माइनस करना। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एक्स बार कहाँ से आएगा। एक्स बार हमारे पास हमारा अरिथमेटिक मीनिंग है जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखा था। तो हम डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, ये जितनी भी टर्म्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5, इन सबको सम करेंगे और इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये अरिथमेटिक मीन ही है, सबको जमा करके आपने एक्स वाली जितनी वैल्यूज़ हैं इनकी तादाद 6 बन रही है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा 62 है ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक आपको करके दिखा दी है, बाकी अब आप लोग खुद कर लीजिएगा। नीचे वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स हमारे पास 60 है, 60 में से हमने 62 को माइनस किया। देखिए, एक्स 60 है, एक्स बार 62 आ रहा है, तो जब हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हम जब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म 70 है, 70 में से 62 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 30 में से 62 को माइनस करेंगे माइनस 32 आ जाएगा। फिर 90 में से माइनस करेंगे 62 को, प्लस का 28 आ जाएगा। इसी तरह 80 में से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 42 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला जो पार्ट है मैंने कैसे बनाया, ये वाला सारा कॉलम मैंने कैसे जनरेट किया। अब हम बात करते हैं, हमें फार्मूला में एक्स माइनस एक्स बार निकलने के बाद
हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जब हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखें, एक बात यहाँ पे ये भी गौर कर लें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेटर पे, उनको कैलकुलेटर में वो करते हैं -2 का स्क्वायर, आंसर आ जाता है -16, और -4 का स्क्वायर आंसर आ जाता है -16। लेकिन असल में होना क्या होता है, हमने ब्रैकेट कैलकुलेटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। किसी भी नंबर का लें ना, नेगेटिव वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ नेगेटिव क्यों ख़त्म हो जाता है। किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, जैसे -4 का स्क्वायर लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है -4 मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास तरीका होता है इस बात को समझने का। तो कैलकुलेटर पे जब आपने यहाँ पे हमारे पास -2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर लेना है तो इस तरह से लेना है। कैलकुलेटर पे आपके पास ये बटन होगा, ये दबा के आपने ये वाला बटन दबाना है, तो -2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो वो कितना होता है जी, वो हमारे पास 4 होता है। इसी तरह 8 का स्क्वायर आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इनका स्क्वायर आगे लेते जाएं। 8 का स्क्वायर 64, 32 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो हमारे पास नया कॉलम ये जनरेट हो जाएगा। अब इनका समीशन x माइनस एक्स बार कैसे बनेगा, ये चीज़ देखिए ज़रा। समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, हमारे पास ये जो कॉलम आ रहा है 4, 64, 1000, 24, 7, 8, 4, 3, 2, 4, 400, हमने इन सब को जमा कर देना है। जब हम इन सब को जमा करेंगे हमारे पास 2600 आंसर आ जाएगा। 2600 आंसर आ गया। अब हमने ये स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे एक बात गौर कर लें और नोट भी कर लें कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में कोई भी सवाल आए, यहाँ तक का सवाल हमें करना ही पड़ना है। या ये जो टेबल मैंने बनाया ना, इतना इतना काम, ये काम हमें करना ही पड़ना है हर हाल में, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ एक अंडर रूट का फ़र्क है हमारे पास। ये ज़रा मैं टूल बॉक्स साइड पे लेके आपको दिखाता हूँ। वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स माइनस एक्स बार क्या आया, 2600 डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब तादाद है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो एन 6 आ गया। 2600 को जब हम 6 पर डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 4300। तो ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ गया कितनी आसानी से। असल काम तो वो है जो हम कर रहे हैं। अब अगर आपको सवाल स्टैंडर्ड एविएशन का आया था, वेरिएंस का नहीं आया था, क्या करना है, फार्मूले पे सेम वेरिएंस का फार्मूला है, जस्ट ये अंडर रूट का साइन ही हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो आपने भी अंडर रूट का साइन लगा देना है इसके ऊपर। तो ये समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, अंडर 26 के और एन 6 के। तो अंडर रूट के अंदर 443.33 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20.82 आंसर आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है वो आप लोग ये करते हैं कि अगर अब कोई यहाँ पे ये ना हो कि कोई बंदा ये काम कर दे कि मैंने यहाँ पे वेरिएंस पहले निकाला हुआ है, पेपर में उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल है, वो भी वहाँ पे वेरिएंस पहले निकाल दे। बच्चों, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, हमसे जो पूछा जाए हमने उसका जवाब देना है, टू द पॉइंट रह के। हमने ये नहीं है, मैंने अब देखें एक सवाल में 2 सवाल आपके कवर करवाए हैं, आपकी टाइम शॉर्टेज करवाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पेपर में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे वेरिएंस भी कर रहे हैं, वेरिएंस पूछे, ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। वो कहता है कि बच्चे को इतनी सेंस ही नहीं है, मैं उससे सवाल क्या कर रहा हूँ, वो जवाब क्या दे रहा है। तो ये अब आपने थोड़ा सा अपनी अकल का मुजाहिरा करना है। अगर वेरिएंस पूछा जाए तो वेरिएंस ही बताना है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही बताना है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि मज़ीद मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। अभी एक लेक्चर जो है वो मैं ना आपको मर्ज कर दूँगा, ये सेपरेट कर दूँगा। अभी मैंने ना, पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं आपको इतना ही काम करवा दूँ, लेकिन अब जो है कंसेप्चुअल के हवाले से क्योंकि हमने काम करना है, तो अरिथमेटिक मीन का भी जो है ग्रुप्ड डाटा, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का भी ग्रुप्ड डाटा का एक लेक्चर जो है वो मैं हो सकता है इसी वीडियो में मर्ज कर दूँ, या हो सकता है मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। शुक्रिया।